ऋषि दुबे जी, यूएसए से। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग पिछले 1 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ और आपके परम पावन दर्शन की प्रबल इच्छा थी जो श्री जी ने पूरा किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भरत जी परम भागवत थे, लेकिन हिरण जी के बच्चे से आसक्ति हो जाने के कारण उनका अंतिम चिंतन हिरण का हो गया, इसलिए उन्हें फिर से जन्म लेना। दूसरी तरफ अजामिल जी का चिंतन उसके पुत्र का था, परंतु केवल भगवत नाम के उच्चारण से भगवत प्राप्त हुआ। हाँ, महाराज जी, यदि अंतिम ये उच्चारण भगवान से- नाम की महिमा है कि अंतिम में वो नारायण उच्चारण मात्र से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशो। ये भगवान के नाम की महिमा अंतिम समय में है कि आपका चिंतन कुछ भी हो, यदि भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो आपको परम गति मिलेगी। भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी बढ़ करके है। ये दिखाया, जे ही नारायण बोला ते भी भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यम पास काट दिया, और उनको इतना हिरण से मोह हो गया कि उसमें भागवत में पढ़ के देखना, भगवान की विस्मृति हो गई, पूरा राग पैदा हो गया हिरण से। और अंतिम समय हिरण का ही स्मरण, कहीं एक बार राम कृष्ण हरि नहीं, तो फिर हिरण की योनि मिली। पर हिरण की योनि में भी जो पूर्व में भजन छूटा था वही भजन शुरू हो गया। अब अगला जो जन्म मिला वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, उन्हें कोई साधना करनी नहीं पड़ी। वो ब्रह्मबोध संपन्न, 5 ज्ञान की 5वीं भूमिका को पार किए हुए महापुरुष, ऐसे महापुरुष जो जड़ भरत जी के रूप में हुआ। भजन कभी निष्फल नहीं होता, पर वो हिरण की आसक्ति इतनी प्रबल हो गई कि भगवान का विस्मरण हो गया, बस उसी के दुलार प्यार में। तो इसीलिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। भगवान में यदि आसक्त हो जाए तो अंतिम समय अगर भगवान को भूल जाता है जीव, तो भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं। जैसे पीड़ा बहुत है, मूर्छा आ गई, मृत्यु का समय है, अब उस समय भगवान की स्मृति करने की ताकत ही नहीं रही, अब उस समय भगवान स्मृति बन जाएंगे। पर इनकी स्मृति करने की ताकत होने पर भी स्मृति छोड़ दी और हिरण में आसक्त हो गए, ये त्रुटि हो गई, इसलिए इनका जन्म हुआ। और उसको भगवान के नाम का जिह्वा से संयोग, यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, इसी से कल्याण हो गया। नाम की अपार महिमा भगवान की है, तो इसलिए उसका जोड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। और जी, फिर एक प्रश्न आ सकता है कि पूरा उम्र कुछ मत करो, अंतिम समय में नाम जप लें। नहीं हो सकता। ये संत कृपा से हुआ था अजामिल को। अजामिल को जिस समय संतों की मंडली एक गांव में आई, तो कुछ मन चले उपहास करने वाले गांव में लोग होते हैं, तो संतों ने पूछा कोई पवित्र ब्राह्मण का घर हो तो आज हम सब वहीं भिक्षा पाएं, अपने ठाकुर जी विराजमान करें। तो बोले वो वैश्या का बगीचा था, बोले वो जो बगीचा है बहुत पवित्र है और उसमें जो है बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते हैं। तो अजामिल ही वैश्या के साथ रहते थे, तो बगीचा तो बहुत सुंदर था उपवन, उसमें जाके ठाकुर जी विराजमान किए। थोड़ी देर में देखा तो एक मृग मार करके वृद्ध अजामिल आ रहा था। तो उसने देखा मेरे यहाँ संत, तो पहले धर्मात्मा पुरुष था अजामिल, बहुत संयमी पुरुष था। एक वैश्या को गलत क्रिया करते जंगल में देखकर वो अपने दिमाग को नहीं संभाल पाया, और सुंदर वैश्या उसी में आसक्त होकर सब धन वैभव सब मर्यादा नष्ट कर दी, वैश्या के संग ही रहने लगा। अब पूरा वैभव दे दिया तो वैश्या किसी से मतलब न रखने लगी, अजामिल से संग। तो आज उससे कई बच्चे हुए। अब ये जो ही देखा संत, तो संत दरस जे में पातक टरे, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होता है, भगवत भाव बढ़ता है, क्योंकि ऐसे प्रमाण होते। तो रो पड़ा और सब संतों के चरणों में गिरा कि आप यहाँ कैसे, मैं तो नीच अधम पापी, ये वैश्या का उपवन है प्रभु। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो उनका प्रभु कृपा किया, मैं नीच ऐसा ऐसा। बोले अब की जो संतान होगी, मैं देख रहा हूं अब की जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा इसी से कल्याण हो जाएगा। और सब संतों ने अपने ठाकुर जी उठाए चल दिए कि अब वहां कुछ खा पी तो सकते नहीं थे ना, तो वहां से चल दिए। बस संतों ने कहा अब की जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना, इसी से कल्याण हो जाएगा। बस वो अपने उस पुत्र पर मानो मोक्ष पर प्रीति हो गई हो, ऐसा प्रेम करने लगा। तो अंतिम समय अपने उसी पुत्र को पुकारा जो संतों के आशीर्वाद से नारायण, बस हो गया काम।
उसमें सब कोई अंत में जीवन भर पाप करे और अंत में रामकृष्ण हरि बोल दे, असंभव। ये तो संत कृपा थी, संत कृपा से वो बोले पाए नारायण, नहीं तो भगवान नाम नहीं आता जिब्या पे। हाँ, ये पक्की बात समझ लो। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, वो अंत राम कही आवत नाही। इसके दो अर्थ है। जन्म जन्म अभ्यास करते, अंत में भगवान का विस्मरण हो जाता है। अंत राम कही आवत नहीं, जबान से राम नहीं निकल पाता। और इसका और भी अर्थ है कि जन्म जन्म जब अभ्यास करते हैं तो अंतिम समय निकलता है राम राम कही फिर आवत नहीं, फिर संसार में उनका जन्म नहीं होता है। तो कठिन है अंतिम समय भगवान का स्मरण, पर जब हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान का जीवन भर जैसे बना भजन करते रहे, तो फाइनल में भगवान सहयोग करते हैं। भगवान कहते हैं उसकी स्मृति मैं बन जाता हूँ, अर्थात स्वयं अंदर चलने लगता है। हरि राम कृष्ण जो जीवन में जपा है वो स्वयं चलने लगता। भारी पीड़ा में भी भगवान का स्मरण। जैसे संतों का संग हो जाए, भगवान की शरणागति हो जाए, पक्का कल्याण हो जाएगा। राधा बाबा के चरित्र में पढ़ा कि पूज्य राधा बाबा की कुटिया के सामने जो जगह थी, एक बूढ़ी माई आती थी, सोनी लगा जाती थी। कभी बाबा बात नहीं करते थे। वो 2-4 दिन नहीं आई, सालों सोनी लगाई। सोनी का मतलब समझते हैं ना, झाड़ू। तो बाबा ने पूछा, वो माई नहीं दिखाई दे रही। बोले बाबा सुनते हैं वो बहुत बीमार, मरणासन। मरणासन है, चलो हमको ले चलो। बाबा कहीं नहीं जाते थे, उतनी सेवा का फल। घर गए उसके, तो मरणासन में जैसी पड़ी थी, ऐसे हाथ रखा, कहा माई कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, राधा कृष्ण सामने खड़े हैं। अल्ले बाबा गए, प्राण छूट गए, भगवत प्राप्त हो गई। ऐसे भगवान की कृपा, संत की कृपा, यही भगवत प्राप्ति कराती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अजामिल के ऊपर संतों की विशेष कृपा हो गई, दया आ गई। और पूर्व का धर्मात्मा पुरुष था, मध्य में बिगड़ गया, तो अंतिम संभाल दी भगवान ने। तो अगर हमसे कोई चूक भी हो जाती है तो भगवान फिर छोड़ते नहीं है। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। इसलिए ऐसा कोई सोचे कि जीवन भर पाप करें, अंत में राम बोल देंगे, असंभव असंभव, ऐसा नहीं हो सकता जी।